नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर। अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि देखिए कि बिहार में हमेशा से शराबबंदी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन शराबबंदी के बाद जो है अब बिहार सरकार ने तय किया है कि शराब मुक्त होने के बाद बिहार जो है अब तंबाकू मुक्त होगा। जी हाँ, तंबाकू मुक्त बिहार बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बताया कि 25% से ज़्यादा भी लोग जो हैं वो तंबाकू की चपेट में आए हुए हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे बिहार में दिन प्रतिदिन जो है वो तंबाकू से कैंसर का खतरा बढ़ते जा रहा है। और कैंसर मुक्त बनाने के लिए और तंबाकू मुक्त बनाने के लिए बिहार में जो है वो खैनी की लत छुड़वाने के लिए सरकार पहल करने जा रही है, और बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र में जो है वो तंबाकू सेंसन सेंटर बनाने की बात भी चल रही है, बहुत जगह पे खुल भी गया है। तो हम अब ये देखेंगे कि बिहार में तंबाकू की ये जो लत लोगों को है वो लोग छोड़ेंगे कि नहीं, और क्या सच में बिहार तंबाकू मुक्त खैनी मुक्त बन पाएगा। चलिए चलते हैं अपनी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं। जितने भी बिहार वासी हैं उनके खैनी की लत को छुड़वाने का पूरा प्रयास करने वाली है, लेकिन बिहार के जो लोग, जो कहा जाता है कि बिहार में खैनी और खासकर तंबाकू जो है ये बहुत ज़्यादा चलता है, तो बिहार के क्या लोग तंबाकू छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि देखिए कि एक टाइम पे जो शराबबंदी है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रही थी, और उसके बाद जो है अब तंबाकू मुक्त अगर बिहार को बनाया जाएगा तो कैसा रहेगा। भैया ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है, ये तो जानते होंगे। हाँ, जानते हैं ना। अब बिहार को खैनी मुक्त भी बनाया जा रहा है कि खैनी भी लोग ना खाए। बहुत अच्छी बात है ना। लोगों को कैंसर से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि कैंसर के केसेस जो है बिहार में खूब बढ़ते जा रहे हैं। यस मैम। तो क्या लगता है ये सरकार की पहल ये सफल होगी? हाँ होगी, जिस तरह से शराबबंदी हुआ उस तरह से भी तंबाकू भी बंद हो तो अच्छी बात है। भैया क्या खैनी खाते हैं आप? नहीं खाते। बिहार सरकार अब खैनी छुड़वाने के लिए प्रयास करने जा रही है कि बिहार के लोग जो हैं वो जो तंबाकू के चपेट में लगातार आते जा रहा है, क्योंकि अब देखते होंगे कि या तो हर आदमी जो है या तो गुटखा खा रहा है चाहे खैनी खा रहा है, बहुत केस देखने को मिलता है। तो बिहार सरकार खैनी छुड़वाने की बात कर रही है। अच्छा, नशा मुक्त जरूरी है ना। शराब मुक्त भी बिहार है, शराब मुक्त है ना। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार जो है वो खैनी मुक्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही बात है। क्या लगता है भैया, बिहार सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि बिहार में सब लोग खैनी खाना छोड़ दे, है ना। खैनी सेंसन सेंटर खोल रही है, तंबाकू सेंसन सेंटर खोल रही है कि मतलब जहाँ पर अगर मान लीजिए किसी को आदत पड़ गया है और चाहता है कि हम इसको छोड़ दें, तो वो जो है इसकी लत को छोड़ने के लिए सेंटर में भर्ती हो सकता है। क्या लगता है बिहार के लोग खैनी छोड़ने के लिए तैयार होंगे? देखिए, जो लोग खैनी खा रहे हैं उनको तो अब हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार अपने तरफ अपने स्तर से जो कर रही है पहल वो तो बहुत बढ़िया है, छोड़ दे तो अच्छा बात है। क्या है कि भैया ऐसा कोई जगह नहीं बचा है बिहार में जो जहाँ पर खैनी आपको थूका हुआ, खैनी या गुटखा जहाँ जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, रोड पर जाइए, जहाँ भी जाइए आपको हर जगह पर कोर्ट में ठोकले रहता है। कोर्ट में सगरो एकदम थूका हुआ है। कोर्ट में सोचिए कि जहाँ पर न्याय का सबसे ज्यादा डर रहता है वहाँ पर थूका हुआ है, वहाँ पर जाके थूके हुए। सरकार तो बढ़िया व्यवस्था करे, अगर आदमी सुधर जाए तो बहुत अच्छा बात है। देखिए अभी जो है वो कहा जाता है बार बार जो है ना, वो हम लोग देखते हैं कि मुंह का कैंसर जो है वो लगातार बिहार में बढ़ते जा रहा है, और इसकी समस्या, इससे जुड़ी हुई जो समस्या है वो भी बिहार में बढ़ती जा रही है, और इसके समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भैया ये बताइए कि किसी तरह का नशा करते हैं आप? मुंह में क्या खैनी खाते हैं? खैनी खाते हैं। तो अब खैनी मुक्त बनाने की बिहार की तैयारी चल रही है, बिहार को तंबाकू मुक्त बनाने की तैयारी चल रही है। वो सब कुछ होने वाला नहीं होने वाला। दारू बंद हुआ। हाँ। रोज चल रहा है। हाँ। तो खैनी नहीं छोड़िएगा? कुछ नहीं होगा। खैनी से कैंसर होता है। अरे सब कुछ तो बीमारी होता है, जो कुछ नहीं खाता उसको कैसे कैंसर हो जाता है। हाँ। जो कुछ कोई नशा नहीं करता उसको कैसे कैंसर हो जाता है। भैया ये बताइए कि बिहार सरकार जो है वो ये तैयारी कर रही है कि पूरा बिहार खैनी मुक्त हो, है ना। पहले लोग बिहारी को जो है वो इसी तरह से रिकॉग्नाइज ही करते, अच्छा वो खैनी वाला बिहार है ना। एक बात बताइए। हाँ। पहले नीतीश जी बोले कि दारू मुक्त कर देंगे। हाँ। दारू मुक्त हो गया। अभी बतवा हम अपन मुँह से कैसे कहे। तो पहले ये वाला आप पहले पूछिए जाके लोगों से। हाँ। कि नीतीश जी ने चलाया था कि दारू मुक्त करेंगे। हाँ। दारू तो घर घर में घूम रहा है अभी तक। हाँ, वही तो अभी खैनी मुक्त होगा। हाँ। अब खैनी के अल्टरनेट क्या निकलेगा वो आप सोच लीजिए। बाप रे, दारू के अल्टरनेट से तो बिहार परेशान है। बहुत लोग, पूरा जनरेशन चेंज हो रहा है। तब बिल्कुल। तो फिर तो ये और खतरनाक हो जाएगा। उस पे भी आप अच्छा नहीं, दारू तो चलिए आदमी एक टाइम पीता है, लेकिन खैनी का जिसको आदत है उसको तो खैनी के बिना सुनते हैं
कि पेशाब नहीं निकलता है। तो दारू भी 4 टाइम की है। मतलब खैनी छूटेगा लोगों से, क्या लगता है? छूटेगा कुछ नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। दारू तो एक बार को आदमी छोड़ भी दे, दारू नहीं मिलेगा तो चलिए आदमी छोड़ भी देगा, लेकिन खैनी तो बगलों में कोई लगाते रहता था, एक खिली तनी हमरो लगाई है ना। तो खैनी का आदत छूटेगा बिहार में लोगों का? नहीं छूटेगा ना, खैनी छूटेगा ना, दारू छूटेगा ना, गांजा छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। कुछ नहीं छूटेगा। नशा का तो इसमें है ये ना। तो खैनी मुक्त फिर कैसे बनेगा? तंबाकू से जो कैंसर का खतरा बढ़ते जा रहा है, तो कैंसर को तो रोकना है ना। रुकना तो है, बाकी छूटेगा नहीं, आदत वाले का आदत थोड़ा छूटेगा। क्या है कि जैसे सरकार स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे जो है मुंह का कैंसर लोगों को हो रहा है, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। नहीं, हमारा कहना है कि ये सब तंबाकू, ये सब शेखर उखर है, पूरा बैंड लगना चाहिए। एकदम इसमें क्या क्या कि देखिए ये रेड बाइट स्टेशन है, दूर काले जा रहे हैं, पर देखिए ना ये नीचे में इधर खा रंगल है। हाँ, इधर खा करके इधर थूकता है, इधर से मच्छर माछी पड़ता है, इससे खाना में पड़ता है और खाना में से बीमारी पकड़ लेता है। इसके हमारा माध्यम से है क्या ये बैंड होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आजकल का बच्चे भी है वो भी आदत लग रहा है खाने का। तब बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। खैनी एक ऐसा चीज है ना, जानते हैं खाने वाला से ज्यादा जो है अगल बगल के रोग। बिहार सरकार तैयारी करिए कि बिहार में कोई खैनी नहीं खाए, है ना। खैनी में हम लोग देखते हैं कि खाने वाला से ज्यादा परेशानी आसपास के लोगों को होता है। खैनी तो छोड़ दे तो लोग अच्छा है ना। लेकिन क्या लगता है लोग छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ये बात लोग खाते हैं, घर में भी खाते हैं। जब वो मारते हैं ना हाथ पे, ताली जब बजाते हैं तो उसका धूल जो निकलता है उससे और डिस्टर्ब होता है खाने से ज्यादा लोग बोले तो कि आसपास के लोग परेशान होते हैं, जो खाता है उससे ज्यादा उसको तो बाद में बीमारी पकड़ेगा। हम लोग तो पहले ही खांसते छींकते मर जाते हैं, है कि नहीं? तो बिहार में लेकिन बड़ा मुश्किल काम है कि बिहार के लोगों को जो है खैनी का लत छुड़वा दिया। यहाँ का तो फेवरेट है खैनी। फेवरेट है, दहेज में भी जाता है खैनी। अरे बाप रे, तब यहाँ का तो फेवरेट चीज है। वो यहाँ तो खेती भी होती है खैनी की। हाँ, वैशाली में चले जाइए तो खैनी का पूरा खेत भरा रहता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि दहेज में भी यहाँ खैनी जाता है कि नहीं? तो दहेज में खैनी जाता है। हाँ, दहेज में भी खैनी जाता है। यहाँ का तो फेवरेट चीज है खैनी। किलो के किलो मांग होता होगा दहेज में? तो किलो का किलो, नाश्ता के बाद थोड़ा खैनी, खाना के बाद थोड़ा खैनी, रात के खाना के बाद पोटी नहीं आ रहा तो खैनी, मतलब खैनी ही खैनी। मतलब यहाँ तो फेवरेट है हर चीज में। तो खैनी मुक्त बनाना बड़ा मुश्किल, बहुत। शराब मुक्त हुआ ही नहीं तो खैनी मुक्त कहाँ से होगा? अरे बाप रे, क्या लगता है बिहार सच में खैनी मुक्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पारंपरिक है, बिहार के दिल में खैनी बसता है। दिल में खैनी बसता है। पारंपरिक मतलब कि वो परंपरा वो आता है, वो जैसे दादाजी खाते हैं, पिताजी खाते हैं, आगे बच्चे खाएंगे, उनके बच्चे खाते रहेंगे। हम लोग तो देखते हैं भैया कि अगर कोई मतलब जान पहचान नहीं है उसे, वहाँ पे खैनी बना रहा है, उससे लोग सोशल चीज है, आप किसी से मांग सकते हैं, इससे रिलेशन बनता है। खैनी और ये हमारे पूर्वजों से विरासत में मिलता है। अच्छा भैया से जरा बात करते हैं। भैया ये बताइए कि खैनी ठोक रहे हैं, अब बिहार में जो है जल्दी है, अगर हो सकता है मान लिया जाए कि खैनी अगर कहेगा कि बिहार के लोग खैनी नहीं खाए तो छोड़िएगा ही खैनी? बिहारी के शान है खैनी। ऐसे नहीं बोलिए, ये कोनो बढ़िया चीज है, किसान रहेगा। बहुत बढ़िया चीज है, बढ़ जाता है इससे, खैनी से नॉलेज बढ़ता है आगे के। बीबीसी नाम है। हाँ, बुद्धि भरनष्ट। भरनष्ट का मतलब तो खत्म हो जाना हुआ ना? खत्म नहीं ना करेगा हम लोग को, कि बुद्धि भरनष्ट हो जाता है। नहीं, नॉलेज आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, दम आगे बढ़ता है। खाने वाले लोग आप लोग एक गुण बता रहे हैं। हम भी लोग खाते हैं, खैनी खाए, गाड़ी चलाए, नॉलेज आगे की ओर देखते रहे, गुटखा नहीं खाते हैं। देख रहे हैं कि हमको कोई काम करना है तो थोड़ा खैनी निकाले, सोच रहे हैं कैसे होगा, वो सोच रहे हैं। सोच लिए, हाँ इसको काम ऐसे कर दो एकदम सही हो जाएगा। वाह, इसको हम लोग बुद्धिवर्धक चूर्ण भी बोलते हैं। खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। लगाते नहीं, ये वो टाइम पास है, थोड़ा दिमाग इधर लगा रहे हैं, इधर खैनी बना रहे हैं। उसको हम लोग बुद्धिवर्धक चूर्ण भी बोलते हैं, उससे बुद्धि बढ़ता है, उसको हम लोग यही करते हैं बस। लेकिन भैया इससे खतरा भी तो बढ़ रहा है ना। देखिए कि बिहार में 25% लोग से ज्यादा तंबाकू खाते हैं, है ना। अब उससे जो है मुंह का कैंसर का खतरा
बढ़ रहा है? 75% है, 25% है नहीं बोलिएगा, 75% है। जो स्वास्थ्य का डाटा है वो हम लोग बोल रहे हैं, बाकी तो खाते तो आप हर दूसरा तीसरा आदमी खा रहा है। जब डॉक्टर का पैसे देने जा रहे हैं ना कैंसर का, तो कहाँ से आ रहा है? वही से गुटखा से और तंबाकू से आता है। अगर उससे हम सुरक्षित रहेंगे तब ना डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। वही तो बात है, बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन को देख रहे हैं। देखिए चाचा, देखिए अभी देखिए कितना साल का होगा, 70-75 साल का होगा। नहीं गुटखा उटका कुछ, देखिए सेहत कैसा है। आप खाते कि नहीं गुटखा? खैनी हम नहीं खाते, खैनी कुछ नहीं खाते। तब देखिए तब कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लिया जाए ऐसा हो कि बिहार तंबाकू मुक्त हो जाए तो ये अच्छा होगा कि ये तो अच्छा बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि छूटेगा कैसे? छूटना बड़ा मुश्किल काम है। छोड़ना चाहेंगे तो छूटिए जाएगा, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए, है ना? इच्छा शक्ति होना चाहिए। छोड़ना नहीं कोई चाहता है। क्या भैया खैनी छूटेगा? खैनी छूटेगा लोगों का? खैनी छुड़ाने वाला चाहिए, छुड़ाने वाला चाहिए। आप खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। बंद करवा दीजिए। दारू बंद है ना? दारू तो नुका चोरा के पी लेता है लोग। जो चीज कानून उल्टा बनाया है सरकार तो वो ठीक होगा नहीं। ऑनलाइन सेवा है। दारू तो चलिए रहा है, लेकिन ढर्रे से माया का चरफ जो चल रहा है सरकार का नजर आ रहा है। चौरस के बारे में बच्चा सूंघ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। नया क्या क्या नशा आ गया जो पता नहीं चलता है। क्या कीजिएगा? दारू जब से बंद हुआ, जब से नया नया नशा मैंने सरकार जैसे कर रही है कि जैसे मान लीजिए जिसको खैनी छोड़ना है और छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो सेंटर में जाके भर्ती हो सकता है, अपना खैनी छोड़वा सकता है। तो वैसे कोई अपना मन से चाहेगा कि हम खैनी छोड़ दें? चाहने से क्या, जो अपने आप पे है चाहेगा तो छोड़ सकता है। हाँ। जरूरी थोड़ा है कि एकदम खाना ही है। हाँ। मन के लिए अपना सब लोग खा रहा है। लोगों के दिमाग में जैसे भैया कैसे बोले कि खैनी जब तक लगाते हैं तो सोचते हैं, जैसे ही खैनी खाते हैं तो सोच मन का भरम है, मन का भरम है ना। भाई साहब बोल गए थे ना कि पारंपरिक आ रहा है, हम लोग के बुजुर्ग लोग खाते हुए आ रहे हैं। इस चौरस पर फिल्म तो हम लोग बुजुर्ग लोग ही खाते थे, ये आ गया। इससे देश बर्बाद ज्यादा हो रहा है कि खैनी से देश बर्बाद हो रहा है। कि पंजाब में होता है, बिहार में तो देख रहे हैं। सब तो सुनते थे कि पंजाब में। आप बिहार में कुछ नहीं, जैसे गांजा उजा अफीम के जब बात कर रहे हैं तो अफीम हो गया चाहे हीरोइन हो गया, तो हमने सुनते थे कि पंजाब में सब बच्चा सब करता है। अब तो बिहारों में वही हो रहा है। वही हो रहा तो वही रहा। तो क्या लगता है ये सब खैनी गलत छूटेगा भैया? नहीं, खैनी नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा। कैसे छोड़ेगा? हम छोड़ेंगे वो खाएगा, वो छोड़ेगा वो खाएगा। इतना तो बगल में एगो लगाता है, पूरा एरिया खा लेता है कि नहीं? देखते हैं कि हमरा जान पहचान नहीं है, खैनी बना रहे तो वो खा रहे, वो खा रहा है। आप खैनी उन्हीं खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। बिहार में खैनी मुक्त बनाने का बात चला है कि बिहार में कोई खैनी नहीं खा, होने वाला बात है। क्या लगता है ये होगा भैया संभव कि खैनी लोगों का नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा। मान लीजिए लोग अगर चाहे तो छूट ही नहीं सकता। वो खाता है इंसान तो बुद्धि खुलता है। ऐसा थोड़ी होता। हम लोग भी काम करते हैं फर्नीचर का, तो काम करते हैं, खैनी बनाया है, एक पे एक पलंग बना दे हैं। तो मन में न बैठा हुआ है। नहीं, मन में नहीं है, हकीकत है। हाँ। हम लोग नहीं खाते तो जिंदगी नहीं जाता है। खैनी बीड़ी शिखर देखिए कुछ नहीं खाएंगे तो नहीं जिएंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम नहीं खाते तो मेरा दिमाग नहीं चलता। सबका अलग अलग सोच है। मेरा अलग सोच है, आपका अलग सोच है, सबका तो अलग अलग है। कह रहे हैं कि आगे काम नहीं करेगा। कुछ नहीं कर, बढ़िया है। हाँ। खैनी नहीं खाता तो आदमी नहीं काम करता है। हाँ, एकदम एकदम काम करता है। खा लो खैनी, हम नहीं खाते, काम करो। दोनों एक काम करके देखते हैं किसका काम होता है कि नहीं? अच्छा देखिए कि बिहार में जो है वो नशा मुक्ति पर हमेशा कुछ न कुछ तो होते ही रहता है। क्या लगता है भैया बिहार जो है वो नशा मुक्त हो पाएगा? खैनी मुक्त बनाने की अब बात चल रही है, पहले शराब मुक्त बनाने की बात चली थी। ये तो नहीं हो सकता है। लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो हर दूसरा आदमी देखते हैं कि ताली बजाते रहता है, ठोकते रहता है खैनी। नहीं छूट पाएगा, ये रग में बस गया है। अभी एक भैया कह रहे हैं कि खैनी नहीं खाएंगे तो कामे नहीं होगा। हाँ तो ये बोल रहे हैं ना, मतलब कि खून में होता है ना, खून में बस गया इसी खून में बस गया ना। क्या भैया खैनी छूटेगा लोगों का? बहुत कम उम्मीद है जो छूटेगा। हाँ। खैनी अब बिहार सरकार कह रही है कि खैनी मुक्त हो जाए पूरा बिहार, खैनी कोई नहीं खाए। संभव नहीं है। संभव नहीं? संभव नहीं है। हाँ। हाँ। इससे कैंसर का खतरा बढ़ते जा रहा है। वो तो सब चीज में, सिगरेट पियो, खैनी पियो, कुछ पियो तो नशा से खराबी होगा ही ना। होगा ही। नशा को नशा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया है उससे नुकसान है शरीर को, जी है कि नहीं? जी। अच्छा देखिए कि बिहार में बोले ना, जैसे एक भैया बताया ना कि प्रोसेसिंग है कि माने खैनी लगाते लगाते आदमी जो है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। हम लोग भी देखते हैं कि कोई काम अगर किसी को
करने बोलिए तो बोलता है कि तनी खैनिया खा ले दो कर बात कर रही हो। तो मतलब ये लोगों के कहा जाए कि एक तरह से खैनी जो है वो मानसिकता में बस गया है। जी, बिहार का तो मानसिकता में है, ये मानसिकता में है। इसके उपाय यही है कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। हाँ। और तंबाकू और जितने भी गुटखा टाइप के जितने भी मसाला हैं, हाँ। उसको बंद करना चाहिए। क्यों भैया, खाने वाला ज्यादा तो आसपास का लोग परेशान। अब यहाँ पर देखिए कि बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ तक थूका हुआ है, वहाँ तो कोई बैठ नहीं सकता। हर चीज में यही पहचान है, गरीबी से लेके गुटखा सब कुछ में यही कहा जाता है, बिहारी जहाँ जाते हैं गंदगी करते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट पे देखिए कि एयरपोर्ट पे सब साफ सुथरा है, ठीक है, बाहर निकलते ही पान थूका रहता है। जी जी, ये बहुत गंदी बात है। इस खाने वाले लोग मजबूर हैं तब। जी जी, मजबूर नहीं है, उनको आदत में शामिल हो गया है ना। वो जितने सस्ते नशे खोजते हैं उनको आसानी से मिल जाता है, इसी के चलते वो करते हैं। हाँ। और ये जल्द से जल्द इस पर नहीं क्या और कोई देश राज्य में ऐसा नहीं है। नहीं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कोई भी राज्य में चले जाइए, जितना यहाँ पे गुटखा का सेवन होता है वहाँ कहीं भी नहीं है। यहीं के लोग बाहर जाते हैं तो बाहर बड़ा VIP स्मार्ट के तरह रहेंगे, यहाँ आते ही सगरों पान थूकना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई मान डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई रोकने टोकने वाले भी नहीं है। हाँ। अगर यहाँ पे कोई अगर सख्त आदमी हो कि नहीं यहाँ पे नहीं करना है तो नहीं करेंगे। और यहीं एयरपोर्ट पे चले जाइए, कोई थूक नहीं सकता है वहाँ, बिहारी हो के वहाँ थूक नहीं सकता। यहाँ पर भैया अगर अभी लिख देना कि यहाँ थूकना मना है तो लोग यहीं आके थूकेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई निगरानी करने वाला नहीं है। हाँ। क्योंकि कोई भी अगर कानून बनता है, जो अगर पालन सही से नहीं किया जाए, उसको सख्त नहीं किया जाए, वो रूल नहीं बनता है। अगर ऐसे लोग सोचेंगे तो फिर कैसे खैनी मुक्त बनेगा बिहार? कि हम जो है वो थूकेंगे, हमको अगर कोई नहीं रोकेगा तो हम तो थूकवे करेंगे, मेरा हक है। वो तो गलती है थूकने वाला का। हाँ। थूकने वाला थूकने का नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए खैनी खाए लोग, ठीक है, उससे आसपास के भी लोगों को परेशानी होता है। लेकिन सबसे पहला परेशानी तो हमारे शरीर में होगा। जिसको खाता है उसको ज्यादा परेशानी होता है कि नहीं? हाँ। हमको तो मान लीजिए चलिए हम नाक बंद करके चले जाएंगे, हाँ। लेकिन अगर जो व्यक्ति खाता है अगर उसको बीमारी हो जाएगा तो कितना पैसा उसका खर्च होगा? वो तो फिर लंगा बन जाएगा। क्या लगता है बिहार में लोगों के खैनी का आदत छूटने की संभावना है? वो हमको विश्वास नहीं है। क्या लगता है भैया, संभावना है छूटने का? देखिए, प्रयास में लगा रहिए, छूट जाएगा। कौन? क्या मैम? आगे थोड़ा आगे बोलिए। क्या लगता है सरकार जो है ये खैनी का लत छुड़ा पाएगी? सरकार चाहेगा तो छूट जाएगा। छूट जाएगा, है ना? क्या भैया लगता है संभावना संभव है? छूटना तो ऐसा छूट जाएगा, ऐसा तो हमको लगता है, मगर ऐसे पूरा आने तो ऐसा पता नहीं, ऐसा नहीं होगा तो हमको अगर कुछ कठोर नियम बनता तो छूट सकता है ना? हाँ, ऐसा नियम बनेगा तब यार, नहीं तो पूरा कंपनी तक भी हम देखें पूरा खैनी में गुटखा छोड़ता नहीं है। गुटखा का छोड़िए ना, आपका देखिए कि इतना बड़का हीरो हीरोइन जो है वो गुटखा का प्रचार अभी तो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे आसपास बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, मेरे ठीक सामने बड़ा पोस्टर जिसको आप सुपरस्टार कहते हैं, वो खुद नहीं खाते हैं, प्रेरित करते हैं लोग, प्रेरित कर रहे हैं। इनको सिर्फ बिजनेस करना है। हाँ। वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो वही ना, उनके इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे लोग खाने लगते हैं। आदमी को सबसे बड़ा जागरूकता की आवश्यकता है कि आदमी यहाँ जागरूक नहीं है, कौन चीज से हमको हानि है, कौन चीज से लाभ है, ये आदमी को फर्क पता नहीं है। इसीलिए इस सब का माने इतना बढ़ावा मिल रहा है। अगर इस पे बढ़ावा को रोका नहीं गया तो बिहार तो ऐसे ही गरीब है, इससे ज्यादा और ज्यादा बीमारी का। बहुत बार तो लोग भैया जानकारी रहता है, आप कैंसर के मान लीजिए जो सिगरेट का डिब्बा मिलता है उसके पीछे छपा रहता है कि इससे कैंसर होगा, लेकिन फिर भी आदमी पी रहे हैं। तब क्या करेंगे? सब आदमी के आदत में शामिल हो गया। अपने हाथ से ही तो मुसीबत लेने वाला। चाची ये बताइए कि खैनी जो है, हम लोग भी घर में भी देखते हैं कि बिना खैनी बनाए कोई बात नहीं सुनते हैं, है ना? तो कैसे खैनी लोगों का छूटेगा क्या लगता है? अब आप ही लोग ने बताइएगा, हम लोग से सरकार कह रहा है कि खैनी अब जो है छोड़ने लो, तब छोड़ने वाला छोड़ेगा तब ना। अब खाने वाला मना करने वाला तो मना करेगा, हाँ। लेकिन छोड़ने वाला होगा वही ना छोड़ेगा। मन में इच्छा शक्ति रहेगी तब ना। मन में अगर आदमी सोच ले कि हमको नहीं खैनी खाना तो नहीं खाएगा, तभी ना। तो सोचेगा कोई? नहीं सोच रहा है, पीने वाला और खैनी खाने वाला नहीं मैं पी कर मर जा रहा है। 8वां पढ़ रहे थे उस समय से खैनी खा रहे हैं। बाप रे बाप, 8वें से खैनी खा रहे हैं। हाँ, अभी तक तो हमको कोई बीमारी नहीं है, खाली BP आई है, कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं हुआ। लेकिन अब लड़का बच्चा सब मान लीजिए कम उम्र का आदमी यही देख के सीख जाए। लड़का बच्चा सिखाने से नहीं सीखता। रोड पर चलिए 12 बरस का लड़का तो दारू बंद होने के बाद वो पी रहा है, सुलेशन पी रहा है, ऐसे फूक रहा ऐसे पी रहा है, 12 बरस का लड़का देखिए रोड में। भैया लेकिन देखिए, मान लिया जाए कि 100 में से एक ही तो ले रहे,
मान लीजिए 100 में से एक ही आदमी को खैनी खाने से कैंसर होगा, लेकिन अगर वो एक आदमी हम हो गए तो हमारा तो परिवार चला जाएगा। हाँ बात सही बोल रहे हैं। हाँ। नशा कोई भी हानिकारक है। हाँ। हमेशा कभी तो भी फायदा आपको पहुंचाएगा नहीं। अभी बिहार में तो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जब शराब बंद है तो सब बच्चा स्माइकर बन गया। हाँ, सब स्माइकर बहुत तरह का नशा 10 साल मतलब 20 साल के अंदर बहुत बच्चा सब बर्बाद मर जा रहा है। हाल फिलहाल में हमारे गांव में 2 बच्चा मर गया स्माइकर। दारू बंद होने से ही सब दिक्कत। तो अच्छा, तो कितने साल से स्माइक ले रहे थे कि मर गए, उनका मौत हो गया? ओवरडोज जैसे स्माइक मिलता नहीं है तो उनके मम्मी पापा को पता नहीं चला होगा। सुई लेता है ना। हाँ। सुई लेने के कारण मर गया। बताइए, वही बात है ना कि देखिए कोई भी नशा जो है जब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इच्छा शक्ति नहीं हो और कड़ा कानून नहीं। कड़ा कानून तो खैर नहीं है और सबसे तो सब आदमी का अपना ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पे ऐसा नशा इतना सारा नशा है ना धरती पर। हाँ। आप भी मैडम दिमाग लगाइएगा ना तो दिमाग से पार हो जाएगा। हो ही जाएगा जिसका जो पड़ गया इस चक्कर में भैया, उसके परिवार का उसके जीवन का भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देखिए आपको भले ही लग रहा हो कि खैनी खाने से कुछ नहीं होता, तंबाकू खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान न करे अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो आप अपने परिवार से पूछिएगा कि आप अपने परिवार के लिए क्या मायने रखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार नियम बनाए चाहे नहीं बनाए, हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हम लोगों को ये देख के चलना है कि किस नशा का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।